बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुकिंग का मुझे बहुत शौक है तो मैंने सोचा मैं अपनी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू वाले चावल, ठीक है। और इसके लिए मैंने सबसे पहले कुछ ऑयल लिया था थोड़ा सा, और उसमें एक प्याज ली थी छोटी। उसमें मैंने कुछ गरम मसाले ऐड किए थे, जैसे कि साबुत काली मिर्चें, थोड़ी सी लौंग, 2-3 दालचीनी के टुकड़े, थोड़ा सफ़ेद ज़ीरा और एक बड़ी इलायची। इन सबको हम जल्दी जल्दी कर लेंगे मिक्स। और थोड़ी इनकी खुशबू आने लगी, प्याज ब्राउन हो चुकी थी। जैसे ही इनकी खुशबू आने लगेगी तो हम इनमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ी सी मसालों का अच्छा सा एक अरोमा आ जाता है तो उससे बहुत टेस्ट डेवलप होता है खानों का, ठीक है। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम जल्दी जल्दी करेंगे मिक्स। अदरक लहसुन को अच्छी तरह भूनना चाहिए हमेशा, इसकी कच्ची सी स्मेल ना आए। देन इसके बाद मैंने एक टमाटर को कट करके रखा हुआ था पहले से ही। साथ साथ में आप चमचा भी चलाती जाएं ताकि मसाले लगे नहीं। आंच मेरी तेज़ ही थी चूल्हे की, उसको मुझे जल्दी जल्दी ब्राउन करना था अदरक लहसुन को। एक मीडियम साइज़ का टमाटर मैंने कट करके रखा हुआ था, इसको मैंने मिक्स किया। अब मैं इसमें ऐड करने जाऊंगी नमक। नमक डालते वक्त आप ख्याल रखें कि अपने टेस्ट के हिसाब से, जैसे आपके घर में खाया जाता है, और चावलों के हिसाब से भी। 1 से 1.5 चमचा मैंने इसमें ऐड की है लाल मिर्चें। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी। हल्दी मैंने थोड़ी ज़्यादा ही रखी थी, इन चावलों का एक अच्छा सा कलर आ जाए। 1 चमचा, वरना मैं ज़्यादातर आधा चमचा ही लेती हूँ, हाफ टी स्पून जिसे बोलते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, ये मसाला बहुत तेज़ी से लग जाता है। आँच मीडियम लो पे थी। जल्दी से पानी ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे। साथ में मैंने आलू भी कट करके रखे हुए थे, 3 से 4 मीडियम साइज के आलू थे, वो मैंने कट करके रखे हुए थे। इसको भी मिक्स कर देंगे इनमें। थोड़े से मैंने हरी मिर्चें और पुदीने के पत्ते भी तोड़ लिए थे। अब मैं इसमें पुदीना ही शामिल करती हूँ, कुछ लोग हरा धनिया भी डालते हैं। यहाँ पे मैं इसको मिक्स करके इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी ताकि हम आलूओं को गलने के लिए टाइम दें, ठीक है। तकरीबन 15 से 20 मिनट में आलू गल जाते हैं। दूसरी साइड पे मैंने चावल भी भिगो के रखे हुए थे। जो चावल मैं यूज़ करती हूँ वो तकरीबन उनको 25 मिनट का टाइम चाहिए होता है भीगने के लिए, तो मैंने पहले ही भिगो दिए थे आलूओं के साथ साथ ही, जब मैंने ये आलू शामिल किए थे। तो अब यहाँ पे मैं इसको कवर कर दूँगी और इनको गलने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर। यहाँ पे आलू गल चुके थे, मैंने जल्दी से भीगे हुए चावल उसमें ऐड किए। चावल डालते वक्त आप हमेशा पानी का ख्याल रखें कि इसमें अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा, चावल बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए बनते हैं, तो पानी का अगर ख्याल रखेंगे तो खिले खिले चावल बनते हैं। हमेशा जो लोग नई भी कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि पानी का हमेशा ख्याल रखें। ये यानी कि आइडिया हो जाता है पकाते पकाते ही, एकदम से नहीं होता आप लोगों को, तो पकाते पकाते ही हो जाता है। ये बिगनर्स के लिए जो नया शुरू कर रहे हैं यानी कि कुकिंग। अब मैंने जब आलू गल रहे थे तो मैं वो बीच में वो उसका भूल गई बताना, मैंने इसमें हरी मिर्चें और पुदीने के पत्ते भी कुछ ऐड किए थे। 5 से 6 हरी मिर्चें थी, कुछ पुदीने के पत्ते थे, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे साथ में ही। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और पानी ऐड किया है। नमक मैं ऑलरेडी पहले ही डाल चुकी थी, लेकिन नमक फिर मुझे पता था कि इसमें कम होगा, तो मैंने थोड़ा सा नमक इसमें 1 चमचा और ऐड किया है। अब आप लोग बोलेंगे बगैर चखे ही क्योंकि मुझे आइडिया हो जाता है
कि मैंने इसमें कितना नमक ऐड किया। ये पकाने के साथ साथ एक्सपीरियंस होता चला जाता है हम लोगों को। यहाँ पे मैं थोड़ी सी सैलेड की तैयारी कर रही थी, इतना कोई ख़ास नहीं था, बस एक प्याज मीडियम साइज़ की उसको मैंने कट किया था। टमाटर ख़त्म हो गए तो जो हाफ बचा हुआ था वही मैंने डाल लिया था, और 1-2 हरी मिर्चें। सैलेड हमारे घर में सब पसंद करते हैं, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी थोड़ी सी सैलेड साथ में ही काट ली थी। चावलों को लगा दिया था मैंने दम पे। चावलों में उबाल, अभी मैंने यानी कि ढकना ढक के उसको उबाल आने का इंतज़ार करी थी। ये देखें उबाल आ गया। ठीक है, इस स्टेज पे आप चावलों को दम पे लगाएंगी ढक के। यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है चावल मेरे तैयार थे बहुत अच्छे से। और साथ में ही दूसरे चूल्हे पे थोड़ी सी नाहरी की ग्रेवी भी रखी थी, वो भी हमने गरम कर ली थी क्योंकि वो अच्छी लगती है। ये देखें चावल मेरे बिल्कुल रेडी हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने थे। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।